नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आकांक्षा पारिक। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जिला परिषद में पंचायत समिति प्रत्याशी का नामांकन दाखिल कार्य शुरू। जिला कलेक्टर बोले, चुनाव से जुड़ी सभी तैयारी चाक चौबंद। फिर से श्रमिक बैठा श्रम मंत्री जूली के कार्यालय के आगे। दिन में मांग नहीं मानी तो श्रमिक देगा 24 घंटे धरना। मच्छर जनित बीमारियों के चलते मरीजों की बढ़ रही है संख्या। सरकारी ही नहीं, निजी अस्पतालों पर भी मरीजों का बढ़ रहा है भार। टेम्पो टेरेक्स ने जुगाड़ में मारी टक्कर। खाई में गिरे टेरेक्स और जुगाड़। अब खबरें विस्तार से। हाल ही में 6 जिलों में पंचायत व जिला परिषद चुनाव संपन्न होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अलवर और धौलपुर जिले में पंचायत चुनाव घोषणा कर दी गई थी, जिसके तहत अलवर व धौलपुर में आचार संहिता भी लागू कर दी गई है। धौलपुर व अलवर में हो रहे पंचायत में जिला परिषद चुनाव 3 चरणों में आयोजित होंगे। दोनों ही जिलों में 72 जिला परिषद सदस्य, 504 पंचायत सदस्य, 2 जिला प्रमुख, 2 उप जिला प्रमुख, 22 प्रधान व 22 उप प्रधान चुने जाने हैं। इन चुनावों में दोनों जिलों में 14,41,738 पुरुष और 12,61,045 महिलाएं भाग लेंगी। साथ ही 8 थर्ड जेंडर से जुड़े हुए मतदाता भी इन चुनावों में शामिल हैं। वहीं वार्डों से जुड़े प्रत्याशियों के नामांकन का दौर 4 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक रहेगा, जिसके बाद 9 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की समीक्षा होगी। साथ ही उसके उपरांत 11 अक्टूबर तक यदि कोई भी प्रत्याशी अपने नामांकन वापस भी लेना चाहेगा तो ले सकता है, जिसके तहत अलवर में हो रहे इन चुनावों को लेकर मुख्य चुनाव अधिकारी व अलवर जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने बताया कि चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। साथ ही इन चुनाव से जुड़े वार्डों के नामांकन पत्र लिए जाने को लेकर 4 अलग-अलग अधीनस्थ अधिकारियों को अलग-अलग वार्डों के क्रम संख्या अनुसार व्यवस्थित किया गया है, जिसके तहत अलवर जिले के जिला परिषद के वार्ड संख्या 1 से 10 तक सहायक रिटर्निंग अधिकारी के रूप में अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वितीय व 11 से लेकर 18 वार्ड तक अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर सहित वार्ड संख्या 19 से 22 एवं 32 से 37 तक भू प्रबंधन अधिकारी व 23 से 32 तक जिला आबकारी अधिकारी सहायक रिटर्निंग अधिकारी के रूप में नामांकन पत्र ले सकेंगे। वहीं वार्ड संख्या 33 से 36 एवं 44 से 49 तक के नामांकन पत्र राजस्व अपील अधिकारी द्वारा लिए जाएंगे। साथ ही चुनाव के मद्देनजर ईवीएम मशीनों के संग्रहण व वितरण को लेकर अलवर शहर के बाबू शोभाराम महाविद्यालय को अधिकृत कर दिया गया है। साथ ही वहां पर विभिन्न काउंटरों के माध्यम से चुनाव के तहत होने वाली सभी कार्यवाही को व्यवस्थित तरीके से की जाएगी और इस स्थल का जायजा अलवर पुलिस अधीक्षक सहित जिला कलेक्टर द्वारा भी लिया भी गया है। चूंकि अलवर में हो रहे जिला परिषद व पंचायत समिति से जुड़े चुनाव को निर्भीक व निष्पक्ष रूप से कराया जाना प्रशासन की पहली प्राथमिकता है, इसलिए जिला कलेक्टर के अनुसार मतदान केंद्रों पर भी बिजली, पानी व अन्य सुविधाओं का खासा ख्याल रखा गया है, जिससे मतदाता को किसी भी प्रकार की मतदान के दौरान असुविधा न हो। पंचायत समिति और जिला परिषद वार्ड के नामांकन आज से शुरू हो गए हैं। जिला स्तर पर जिला परिषद के लिए रिटर्निंग ऑफिसर मैं हूँ। पंचायत समिति सदस्यों के लिए हमारे उपखंड अधिकारी रिटर्निंग ऑफिसर हैं। हमने उपखंड मुख्यालय पर नॉमिनेशन लेने की व्यवस्था से कर दी है। उमरैन पंचायत समिति के लिए हमने उमरैन पंचायत समिति हेडक्वार्टर में भी नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी। मेरे स्तर पर मैंने इसको और 4 हमारे जो वाईसी हैं, एडीएम लेवल के अधिकारी हैं, उनको ARO नियुक्त कर दिया है। हम सबकी जानकारी में है कि कोविड गाइडलाइन अभी भी प्रभावी है, इसलिए एक कैंडिडेट के साथ हमने एक व्यक्ति को अलाउ किया है। इसमें जुलूस और रैली पर पूर्णतः प्रतिबंध है। सभी आरोप के यहाँ पुलिस की माकूल व्यवस्था हमने की हुई है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमने पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। इस चुनाव में जो धन खर्च करने की सीमा है, जिला परिषद के लिए 1.5 लाख रुपया है और पंचायत समिति के लिए 75,000 रुपये है। हमने यहाँ हमारे जो विभिन्न प्रकोष्ठ हैं वो हमने बिल्कुल गठित कर दिए हैं पहले से। हमारा एक्चुअली जो ईवीएम का जो संग्रहण केंद्र है और जो वितरण केंद्र है वो हमने बाबू शोभाराम PG कॉलेज अलवर को किया है।
कल मैं और पुलिस ऑफिसर्स, हमारे प्रशासनिक अधिकारी कल पूरे दिन वहाँ रह करके हमने स्ट्रॉन्ग रूम और काउंटिंग रूम और इसी के साथ साथ जो हमारा एक्चुअली ईवीएम और जो सीओ आएंगी उनको किस तरह से काउंटर लगाने वो हमने पूरी व्यवस्था कर दी है। व्हीकल की व्यवस्था हमने शुरू कर दी है। हम पूरी मुस्तैदी के साथ चुनाव कराने के लिए तैयार हैं और हमारा पूरा न केवल प्रयास है बल्कि हमारी जिम्मेदारी है कि ये चुनाव फ्री, फेयर और इम्पार्शियल हो। मतदान केंद्रों पर भी पहुंच सड़क अच्छी होनी चाहिए। एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी, बिजली, पानी, शौचालय, इन सब के लिए हमने ऑफिसर्स को डायरेक्शंस दे दिए हैं और व्यवस्थाओं को हमने सुचारू रूप से संपन्न करना शुरू कर दिया है। हम बहुत आराम से फेयर, फ्री, इम्पार्शियल इलेक्शन कराएंगे। भारतीय जनता पार्टी की ओर से पंचायत राज चुनाव को लेकर पंचायत चुनाव प्रभारी भानु प्रकाश सिंह, सह प्रभारी सोमेश विजय व पूर्व मंत्री हेम सिंह भडाना की मौजूदगी में बैठक आयोजित हुई। भाजपा मंडल अध्यक्ष राहुल दीक्षित ने बताया कि बैठक में पंचायत समिति प्रभारी भानु प्रकाश सिंह ने कहा कि कार्यकर्ता सभी एकजुट होकर कार्य करें। राजगढ़ पंचायत समिति में भाजपा का प्रधान व उप प्रधान बनाए। सह प्रभारी सौमेंद्र विजय ने कहा कि कार्यकर्ताओं से रायशुमारी का टिकटों का वितरण किया जाएगा। पूर्व कैबिनेट मंत्री हेम सिंह भडाना ने कहा कि स्वच्छ व बेदाग छवि वाले भाजपा कार्यकर्ताओं को ही टिकट दिया जाएगा। विजय समरतलाल मीणा ने कहा कि राजगढ़ पंचायत समिति में ज्यादातर भाजपा का प्रधान बनता आया है। जिला महामंत्री व पंचायत समिति संयोजक शिवलाल मीणा ने चुनाव के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। पंचायत समिति सदस्य के चुनाव के लिए अपने टिकट की दावेदारी करने वाले प्रत्याशियों ने शक्ति का प्रदर्शन किया। पिनान कस्बे में अलवर करौली स्टेट हाईवे सड़क मार्ग स्थित झांकड़ा बस स्टैंड के नजदीक बावड़ी के पास सोमवार तड़के फिल्मी अंदाज में एक टेम्पो ट्रेसिक चालक ने कड़वी से भरे खड़े जुगाड़ को टक्कर मार दी, जिससे जुगाड़ व टेम्पो ट्रेसिक सड़क किनारे खाई में पलट गए। मौके पर जमा लोगों से मिली जानकारी के अनुसार सोमवार तड़के मंडावर से एक टेम्पो ट्रेसिक जीप करीब 8-9 सवारियों को लेकर राजगढ़ आश्रम एक्सप्रेस ट्रेन पर छोड़ने जा रही थी। रास्ते में झाकड़ा के बावड़ी के पास सामने से आ रहे एक वाहन की लाइट के कारण चालक को साइड में कड़वी से भरा जुगाड़ दिखाई नहीं दिया, जिससे उसने विद्युत पोल को तोड़ते हुए जुगाड़ को टक्कर मार दी, जिससे जुगाड़ व टेरेक्स खाई में गिर गए। वहां मौजूद एक जना जुगाड़ के नीचे दब गया। आनन फानन में लोगों ने घायल युवक को जेसीबी के माध्यम से बाहर निकाल लिया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। वहीं जीप की सभी सवारी सुरक्षित रही। गनीमत यह रही कि विद्युत पोल ही टूटकर रह गया, अन्यथा 11,000 केवी के तार टूट जाते तो बड़ा हादसा हो जाता। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। स्वचालित मशीन द्वारा हो रही है रोज दूध की सप्लाई। आओ हम सब दूध खरीदें, इसमें कैसी कठिनाई। हर स्तर पर होती गुणवत्ता की जांच, ताकि आपके स्वास्थ्य पर नहीं आए कोई आंच। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार।
भुगतान की भी है सुविधा। एडवांस बुकिंग में भी जरा नहीं है दुविधा। आपकी सेवा लक्ष्य हमारा, हर घर दूध पहुंचाएं, ये उद्देश्य हमारा। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। आओ हम शहरी महिलाएं कदम उठाएं, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाएं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खैरथल थाना प्रभारी फूलचंद के अनुसार नगर पालिका में चोरी के आरोपी बाबूलाल व बलवंत सिंह को गिरफ्तार कर चोरी किया गया सामान, लाइट व केबल का पैकेट बरामद किया। आरोपी बाबूलाल ने पूर्व में नगर पालिका में काम किया था, इसीलिए उसे स्टोर की चाबी की जानकारी थी। मानसून में आए बदलाव और अलवर जिले में फेलियर होती सफाई व्यवस्था के चलते इन दिनों सरकारी ही नहीं निजी अस्पतालों में मलेरिया सहित डेंगू के मरीजों की भरमार होती जा रही है। साथ ही इन हालातों के चलते किसी व्यक्ति को वायरल फीवर होना तो अब आम बात हो चुकी है। इन हालातों में निजी अस्पतालों में वायरल से ग्रसित मरीजों की संख्या हर दिन लगातार बढ़ रही है और निजी चिकित्सकों को भी मरीजों को उपचार उपलब्ध कराने में खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिसकी जानकारी देते हुए अलवर शहर के मित्तल हॉस्पिटल से जुड़े चिकित्सक एससी मित्तल ने बताया कि मौजूदा समय में डेंगू व मच्छर जनित बीमारियां सबसे ज्यादा फैल रही है, जिसके चलते हर दिन मरीजों की लगातार संख्या बढ़ रही है। जिसके चलते मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण उनके अधिकांश वार्डों के बेड भरे हुए हैं और लगातार बढ़ रहे मरीजों का दबाव भी अस्पताल पर काफी जिम्मेदारी डाल रहा है। नहीं, बिल्कुल बहुत भयावह स्थिति हो रही है और डेंगू बहुत तेज़ी से फैल रहा है और डेली ही हालत ये होती है कि बिस्तर मिलने का मरीजों को बहुत मुश्किल हो रही है। कई बार तो रात को हम भर्ती नहीं कर पाते जो गंभीर मरीज होते हैं और हमें दुख भी होता है। पर जैसे कोरोना के टाइम पे हुआ था, बेड्स की मुश्किल हो गई थी, पर उस समय ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा किल्लत थी। वो चीज़ तो नहीं है कि ऑक्सीजन की किल्लत है, ऑक्सीजन के सबके प्लांट लगे हुए हैं, परंतु जो नंबर आ रहा है, जो संख्या आ रही है बहुत अधिक है और पूरे गांवों से भी अब आने लगे हैं, शहर के अलावा भी पूरे मेवात से, इधर बालाखेड़ा से, हरियाणा से बहुत सारे मरीज आने लगे हैं। और बच्चे जो आ रहे हैं उसमें खास तौर से वो उनको दिमाग का बुखार भी हो रहा है। मतलब डेंगू के साथ में स्क्रब टाइफस भी है, वायरल एंसेफेलाइटिस वायरस भी है और मलेरिया भी है, तो सब तरह के मरीज आ रहे हैं। पर डेंगू सबसे ज़्यादा 90% करीब मरीज जो हैं डेंगू के हैं। और ये डेंगू आपको पता है कि ये मच्छरों से फैलता है, जो साफ पानी होता है इकट्ठा होता है। तो मैं तो नगर परिषद और नगर विकास या प्रशासन, उनकी बात तो एक अलग है, पर हमें भी खुद का भी ध्यान रखना है, क्योंकि हमें खुद के यहाँ पे भी पानी इकट्ठे नहीं होने देना है, नालियों में हमें छिड़काव करना है और केवल अपने नगर परिषद से अपेक्षा करके और उसके बजाय अपन खुद भी अपना ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि बीमार तो हमें ही होना है और पैसे हमें ही खर्च करने हैं। तो हमें बहुत अधिक ध्यान रखना है, कहीं टायरों में पानी भरा है, कहीं गमलों में पानी भरा है, बदल नहीं रहे हैं हम, तो रोज़ पानी बदलें, क्योंकि उसमें ही मच्छर पनपते हैं और डेंगू होता है और बच्चों के लिए बहुत हानिकारक है। अभी बहुत ज़्यादा डेथ्स नहीं हुई हैं, लकीली इस बार का जो डेंगू का जो वायरस है वो उतना स्ट्रॉन्ग ऐसा नहीं है, बट प्लेटलेट बहुत कम हो रही है और खून की कमी होती जाती है। लोग खून देने के लिए बहुत मुश्किल से तो देते हैं और प्लेटलेट नहीं मिलती। खून की कमी से खून तो मिल जाता है और हमारे गिरीश जी और सब बहुत से दानदाता हैं वो देते भी हैं, पर प्लेटलेट की कितनी कमी हो जाती है। अब 10-10 हज़ार के प्लेटलेट के अभी इस समय 12-13 हज़ार के प्लेटलेट के 2-3 मरीज पड़े हुए हैं और ब्लीडिंग हो रही है, महीने से ज़्यादा आ रहा है, नक्सीर आ रही है, तो वो बहुत सारी मुश्किलें होती हैं डॉक्टर के लिए भी और मरीज़ के लिए भी। तो सबसे जो उपचार है वो मैं कहता हूँ बचाव है। हर वायरस इन्फेक्शन में, चाहे वो कोरोना हो, चाहे डेंगू है, चाहे मलेरिया है, हमें बचाव खुद का रखना है। लगभग कितने पेशेंट आ रहे हैं सर पर डे मुझे लग रहा है कि 60-70 का, मतलब जैसे हमारे अस्पताल में कम से कम 70-80 मरीज आ रहे हैं और हमने 50 मरीज की जगह 60-62 मरीज भर्ती कर रखे हैं, पर कोई बेड नहीं है आज। और सुबह सुबह 2 बजे तक सारे हम छुट्टी करते हैं, 20-25 मरीजों को डिस्चार्ज करते हैं और 10-11 बजे तक तो हमारे पूरे बेड भर जाते हैं। तो मुश्किल ये होती है कि दिन भर करें क्या और परेशान लोगों को कैसे समझाएं कि बेड नहीं है, तो बहुत मुश्किल हो रही है। शहर में कोविड नहीं होना भी इसमें कोई प्रशासन की लापरवाही मानते हैं? मैं तो इस बारे में कुछ नहीं कह सकता लापरवाही के बारे में, तो ये तो प्रशासन को खुद को ही सोचना होगा कि कहीं न कहीं हम लैग कर रहे हैं, क्योंकि गंदगी से ही बीमारियां फैल रही हैं। यदि हम स्वच्छ वातावरण में रहेंगे, बीमारियां कम फैलेंगी, तो हमें बहुत सारा कंट्रोल नहीं करना पड़ेगा।
अलवर मोती डूंगरी स्थित श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली के कार्यालय के बाहर सोमवार को श्रमिक निरंजन सिंह को मॉडर्न सिंटेक्स लिमिटेड कंपनी द्वारा 5 लाख का भुगतान नहीं करने के चलते श्रमिक निरंजन सिंह आज से धरने पर बैठ गया है। श्रमिक निरंजन सिंह के साथ उसके साथी भी धरने पर बैठे हुए हैं। श्रमिक निरंजन सिंह द्वारा यह धरना 4 दिवसीय दिया जा रहा है। अभी उनका धरना सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक एवं राज्य मंत्री टीकाराम जूली के कार्यालय के बाहर जारी रहेगा। उसके बाद भी अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो यह धरना अनिश्चितकालीन 24 घंटे के लिए जारी हो जाएगा। श्रमिक निरंजन सिंह ने बताया कि कंपनी द्वारा 5 लाख रुपए का भुगतान नहीं किए जाने को लेकर उन्होंने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी पत्र लिखा है। उन्होंने बताया कि कंपनी द्वारा 5 लाख का भुगतान नहीं किए जाने को लेकर वे पहले भी पूरे परिवार के साथ 1 महीने तक भूख हड़ताल पर बैठे रहे हैं। उस समय श्रम विभाग के अधिकारियों व श्रम मंत्री ने उनको आश्वासन दिया कि जल्द ही उनका कंपनी द्वारा भुगतान दिलवा दिया जाएगा, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद आज तक उनका कंपनी द्वारा भुगतान नहीं होने के चलते अब वह दोबारा से आज से श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली के कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। उन्होंने बताया कि श्रम न्यायालय अलवर द्वारा 2016-17 में किए गए विधि सम्मत फैसले की पालना श्रम विभाग द्वारा की गई लापरवाही एवं मनमानी के कारण नहीं हो पा रही है, जबकि श्रम विभाग ने मॉडर्न शूटिंग अलवर के श्रमिकों का भुगतान सत्यदेव मर्केंटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड मुंबई से करवाया है। सत्यदेव मर्केंटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा श्रम विभाग के 2 अप्रैल 2018 के नोटिस पर लिखित जवाब द्वारा बताया गया कि प्रार्थी श्रमिकों के अवार्ड का मुआवजा भुगतान 5 लाख रुपए दिया जा चुका है और वह ले चुके हैं, जबकि श्रम विभाग अच्छी तरह जानता है कि पीड़ित प्रार्थी को किसी भी तरह का अभी तक कोई भुगतान नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि सत्यदेव मर्केंटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड पर न तो कार्रवाई की गई, ना ही श्रमिकों के भुगतान की कोई व्यवस्था की गई, जबकि सत्यदेव मर्केंटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड पर न तो कार्रवाई की गई, ना ही श्रमिकों के भुगतान की कोई व्यवस्था की गई, जबकि सत्यदेव मर्केंटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड ने मॉडर्न शूटिंग लिमिटेड अलवर पुराना औद्योगिक क्षेत्र की जमीन को खरीदी गई कीमत से कई गुना कीमत पर बेचान कर दिया और उसमें आवासीय प्लांटिंग भी शुरू हो गई है, लेकिन अभी तक श्रमिक निरंजन सिंह का 5 लाख रुपए का भुगतान कंपनी ने नहीं किया है। मेरा आपके चैनल के माध्यम से यही निवेदन है मंत्री जी से कि जब मेरे परिवार के साथ 18 दिन की भूख हड़ताल की थी तो उन्होंने जो है ना फोन करके और अपना एक प्रतिनिधि भेज करके ये आश्वासन दिया था कि निरंजन तुम भूख हड़ताल खत्म कर दो, क्योंकि अगर कोई जनहानि हो गई तो सरकार की छवि पर दाग लगेगा। और मैं जो है ना आश्वासन देता हूं कि आपको जो है न्यायालय ने जो फैसला दिया है उसकी पालना बहुत शीघ्र ही करवाऊंगा, इसलिए मेरे आग्रह को स्वीकार करो। डॉक्टरों ने भी, अस्पताल वालों ने ये कहा था कि तुम्हारे जो है परिवार की स्थिति ज़्यादा खराब हो रही है, 18 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है, कोई जनहानि हो गई तो आप अपने आप को ज़िंदगी भर माफ़ नहीं कर पाओगे। इसलिए मंत्री जी के आश्वासन को ध्यान में रखते हुए मैंने भूख हड़ताल समाप्त कर दी थी। उसके बाद मैं कई बार मंत्री जी से मिल चुका हूं और मंत्री जी मुझे बार बार आश्वासन दे रहे हैं कि जो है ना तुम्हारी शीघ्र पालना की जाएगी, लेकिन आज 2.5 महीना हो गया अभी तक पालना नहीं की गई है। तो हमारा आज जो है ना धरना देने का अनिश्चितकालीन का उद्देश्य ये है कि माननीय मंत्री जी आप पर हमें भरोसा है, लेकिन हमारी स्थिति इतनी खराब हो गई है कि उसको बयान नहीं कर सकते। आप हमारी पीड़ा को ध्यान में रखते हुए सत्यतेज से हमारा पैसा दिलवाएं, क्योंकि सत्यतेज ने ही ये कहा है कि 5 लाख रुपए प्रार्थी गणों को दिए जा चुके हैं और ले चुके हैं। आज हम सब हमारे साथी हैं 4-5 जने, सभी यहाँ धरना दे रहे हैं। और वो जमीन मॉडर्न शूटिंग की थी जो 19.5 करोड़ में खरीदी थी, उससे कई गुना कीमत पर सत्यतेज ने बेच दी है। पहले मॉडर्न शूटिंग, फिर सत्यतेज, अब और कई पार्टियां। उसके बाद जब प्लॉट कट जाएंगे, प्लॉटिंग शुरू हो चुकी है तो बहुत सारी पार्टियां हो जाए, हम किस से लड़ेंगे। तो आज हमारा उद्देश्य यही है कि माननीय मंत्री जी और राजस्थान सरकार से कि जितना जल्दी हो सके हमारी वेदना को समझते हुए हमें फैसले की पालना की जाए। और मैंने तो माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर एक लेटर भेज दिया है, आवेदन भेज दिया है कि यदि आप पालना नहीं करवा सकते तो मुझे सपरिवार सजाए मौत दीजिए और जिससे इस अन्याय से छुटकारा मिले और हम अपनी देह दान जो है मेडिकल विभाग को कर देंगे। आपके चैनल का बहुत बहुत आभारी हूं, क्योंकि आप लोगों ने मेरी आवाज़ को पहले भी उठाया है और अब भी माननीय मुख्यमंत्री जी और राजस्थान सरकार के जो हमारे गहलोत जी हैं, गांधीवादी तरीके से हर चीज़ का सलूशन निकालते हैं। और गांधी जयंती का समय चल रहा है, हमारे देश के राष्ट्रपिता की 150वीं जयंती मनाई जा रही है, तो हम भी उम्मीद करते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी जो गांधी विचारधारा के मानने वाले हैं, संवेदनशील हैं, वो हमारी वेदना को सुनेंगे, हमारे लिए या तो न्याय देंगे या फिर हमें जो है ना जिंदगी
को बचाने के लिए अपना भरपूर प्रयास करेंगे। इतना कहते हुए मैं अपनी बात जो है ना समाप्त करता हूँ। ऐसा पूरा मामला जो निरंजन को जो से हमारा है और हमारा जो निरंजन को है, कोई 5 लाख रुपया 9% ब्याज मजिस्ट्रेट ने अवार्ड किया और इन्होंने मतलब पालना करी नहीं। अच्छा, मंत्री जी से गई, मंत्री जी निरंजन बैठे 17-18 दिन भूख हड़ताल में करवा रखी, आश्वासन दियो, आश्वासन के भाई पैसा मैं 2, 4, 5, 10 दिन में दिलवा दूंगा। वो 10-15 दिन का चला, 2 महीना है गए, वो आश्वासन के अलावा कुछ है ही नहीं। वहाँ में क्योंकि मैं काम रखवा दूंगा, काम हटका वहाँ में सब प्लॉटिंग है रही है, बाउंड्री है रही है, रोड बन रही, जब मकान बन जाएंगे तो कौन पैसा दे देगा। सदर थाना अंतर्गत रविवार रात भूगोड़ तिराहे के समीप मिनी बस की चपेट में आने से साइकिल सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं बस चालक बस सहित मौके से फरार हो गया। थाना पुलिस द्वारा मृतक का सामान्य चिकित्सालय में पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। थाना पुलिस के हेड कांस्टेबल हरपाल सिंह ने बताया कि कबीर कॉलोनी निवासी मदन लाल कोहली साइकिल से अपने भाई से मिलने के लिए बुर्जा जा रहा था। इस दौरान भूगोड़ तिराहे के समीप तेज व लापरवाही से चलाते हुए एक मिनी बस चालक ने पीछे से साइकिल में टक्कर मार दी, जिससे मदन लाल की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं बस चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस द्वारा मृतक का पोस्टमार्टम कराकर बस व चालक की तलाश की जा रही है। कल तारीख 3/10/2021 को समय करीब 9-10 बजे मदन लाल पुत्र श्री तुलाराम जाति कोहली निवासी कबीर कॉलोनी अलवर, जो साइकिल से बुर्जा जा रहा था, जिसको एक मिनी बस ने पीछे से टक्कर मार दी। इलाज के दौरान वो मर गया मदन लाल। पोस्टमार्टम कार्रवाई करवाई जा रही है। परिजनों ने बताया है कि वो बुर्जा भाई से मिलने जा रहा था साइकिल से, तो रास्ते में पीछे से टक्कर मारी मिनी बस ने और आदमी मार दिया। टपुगड़ा खंड के सलारपुर मंडल के गांव सलारपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने भारत माता की जयकार के साथ पंथ संचलन किया, जिसमें गांव के निवासियों ने उनका भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम में उपस्थित जिला कार्यवाह अनिल ने सभी का मार्गदर्शन किया। उन्होंने बताया कि नवरात्रों में मां के विभिन्न रूप में वर्ष के 4 नवरात्रों का क्या महत्व है और दशहरे पर शस्त्र पूजन क्यों किया जाता है। संपूर्ण कार्यक्रम में बाल तरुण स्वयंसेवकों ने उत्साह के साथ भाग लिया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत पंजाब नेशनल बैंक मंडल कार्यालय अलवर ने गांधी जयंती 2 अक्टूबर को फीट इंडिया थीम के साथ अलवर शहर में वृहद स्तर पर फ्रीडम रन आयोजित की गई। बैंक उप प्रबंधक सत्यनारायण चौधरी के अनुसार पंजाब नेशनल बैंक के 100 से अधिक स्टाफ सदस्यों ने बैंक के मंडल प्रमुख विजय कुमार के नेतृत्व में बैनर एवं संदेश पट्टिकाओं के साथ प्रातरु आर सेठी परिसर से फ्रीडम रन की शुरुआत की। अलवर शहर के सभी महत्वपूर्ण मार्गों एवं चौराहों से होते हुए शहर के केंद्रीय स्थान नंगली सर्किल पर टीम एकत्रित हुई। मंडल प्रमुख ने मीडिया कर्मियों के साथ प्रेस वार्ता के उपरांत आम जन से स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने की अपील की। साथ ही स्थानीय निवासियों के साथ मिलकर वृक्षारोपण गतिविधि के दौरान किया गया। जो आज इसका समापन दिन है, इसका सेलिब्रेशन हो रहा है। भारत के दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक होने के नाते पंजाब नेशनल बैंक का ये उत्तरदायित्व है कि माननीय प्रधानमंत्री और भारत सरकार के किसी भी योजनाओं में, किसी भी उनके इनिशिएटिव्स में बढ़ चढ़कर हम भागीदारी सुनिश्चित करें। अलवर मंडल हमेशा इसमें अग्रणी रहा है। आज मैं साधुवाद देता हूं अपने सारे कॉमरेड को, सारे साथियों को, जो इस मुहिम में आज छुट्टी के दिन, अवकाश के दिन इस जोश और खरोश से आए हैं। और आज भारत जो युवा भारत है, जिसमें युवा पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, जो हमारी एक पूंजी है, उसमें हम ये मैसेज देने आए हैं कि भारत तभी समृद्ध होगा जब हम स्वस्थ भारत की कल्पना करेंगे। तो आज रन फॉर हेल्थ मिशन को लेते हुए अलवर मंडल पंजाब नेशनल बैंक ने आज एक जागरूकता अभियान चलाया है, जिसमें मैं मीडिया कर्मियों का भी साधुवाद दूंगा कि वो आकर आज इसका प्रचार प्रसार में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। हम प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं। हम स्वस्थ भारत के लिए, समृद्ध भारत के लिए, समृद्ध पीएनबी के लिए और सब लोगों के स्वास्थ्य के लिए। हैव अ सेलिब्रियस एंड जॉयस लाइफ ऑफ एंटायर सिटीजन ऑफ आवर कंट्री। थैंक यू सो मच। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में विश्व मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह मनाया जा रहा है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह का उद्घाटन डिप्टी सीएमएचओ महेश बैरवा ने किया। इस दौरान उनके साथ मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका शर्मा, डॉक्टर शिशुपाल सिंह, शहीद अस्पताल प्रशासन मौजूद था। विश्व मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। डिप्टी सीएमएचओ महेश बैरवा ने बताया कि राज्य सरकार के आदेशानुसार हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक विश्व
मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत आज की गई। सप्ताह के पहले दिन मानसिक रोगियों व दिव्यांग रोगियों को सर्टिफिकेट जारी किए गए। इसके अलावा अलग अलग दिनों में अलग अलग प्रतियोगिताएं जैसे वाद विवाद प्रतियोगिता, पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इन प्रतियोगिताओं के जरिए मानसिक रोगियों को जागरूक किया जाएगा, जिससे वे अवसाद में नहीं जाए। मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका शर्मा ने बताया कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह के तहत अलग अलग संस्थाओं में जाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा कि वह तनाव में नहीं रहें, एक दूसरे के संपर्क में रहकर जागरूक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में अब मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना भी बहुत जरूरी हो गया है। स्वास्थ्य सप्ताह के तहत मानसिक रोगियों को होने वाली बीमारियों के बारे में जागरूक कर उनको उचित इलाज दिया जाएगा। हर वर्ष की भांति राज्य सरकार के आदेशानुसार 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के मानसिक सप्ताह मनाया जाता है। इस वर्ष भी उसी के तत्वाधान में इस वीक में हमारी साइड से डिसेबिलिटी कैंप लगाया जा रहा है, पोस्टर प्रतियोगिता आयोजन की जा रही है, लेखक प्रतियोगिता आयोजन की जा रही है, जिससे कि जो मरीज है उसके माइंड डाइवर्ट हो और जो वो अवसाद में जाता है वो ना जाए। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रियंका शर्मा, मानसिक एवं नशा मुक्ति रोग विशेषज्ञ हूँ और हर वर्ष 4 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह का कार्यक्रम चलाया जाता है, जिसके अंदर हम जो हमारे ना सिर्फ पेशेंट्स बल्कि बाल संप्रेषण गृह या जो भी योजनाएं या जो भी संस्थान मानसिक रोग के नीचे आते हैं उन सभी में जाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं और लोगों को ये संदेश देते हैं कि हमें तनाव या हमें अवसाद में जाने से अच्छा है कि हम एक दूसरे को संपर्क करें, जागरूक बने और एक दूसरे की मदद से हम इन बीमारियों को हटा सकते हैं। हमेशा शारीरिक स्वास्थ्य पे तो हमने हमेशा ध्यान दिया है, लेकिन अब आने वाले समय में मानसिक स्वास्थ्य पर भी उतना जोर देना बहुत आवश्यक है। प्लस अभी युवाओं में नशा मुक्ति की भी बहुत प्रॉब्लम है। लास्ट पूरा वीक हमारा नशा मुक्ति विशेष कार्यक्रम चला है, जिसमें हमने युवाओं को नशे से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में बताया था और लगभग हमारे युवा 2% जीडीपी के बराबर नशे पर व्यय करते हैं। तो उनको यही समझाएगा कि ये जो 2% जो वो नशे पे व्यय करके जो उनके दुष्प्रभाव लेते हैं, इससे अच्छा है कि वो अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दें। और इस सप्ताह भी हम यही करेंगे कि जितने भी हमारे पेशेंट्स हैं, खासकर महिला वर्ग में आज भी बहुत सोशल स्टिग्मा है, तो मेरा अनुरोध है कि महिलाएं भी आगे आएँ और अपने मानसिक स्वास्थ्य, उनको जो परेशानियां होती है उसके लिए वो इलाज लें, जागरूक बने और स्वस्थ रहें। धन्यवाद। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विश्व मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। इसमें हम विभिन्न गतिविधियां राज्य सरकार के निर्देशानुसार करेंगे, जिसमें जैसे आज हमने फर्स्ट डे को डिसेबिलिटी कैंप है, तो इसमें हम मानसिक विकलांगों के कैंप में उनके सर्टिफिकेट बनाएंगे और जो मरीज आएंगे मानसिक बीमारियों से संबंधित उनकी बीमारियों का इलाज करेंगे। अच्छा, लोगों को जागरूक करने के लिए उनको हम समझाएंगे, मानसिक बीमारियों के बारे में बताएंगे। इस पूरे सप्ताह में इस तरह के कार्यक्रम चलेंगे। अलवर स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया तथा जनवादी महिला समिति ने भाजपा समर्थकों द्वारा 4 किसानों को गाड़ी से रौंदकर मार डालने की घटना के खिलाफ जेल सर्किल पर विरोध प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री योगी तथा प्रधानमंत्री मोदी के इस्तीफे की मांग की। ज्ञातव्य है कि कल 3 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के कार्यक्रम में मंत्री का घेराव करने व काले झंडे दिखाने को एकत्रित हुए किसानों पर कार्यक्रम के समर्थन में आए मंत्री अजय मिश्रा के बेटे व उनके समर्थकों ने किसानों पर गाड़ियां चढ़ा दी, जिससे 4 किसानों की मौत हो गई और 12 किसान अभी भी अस्पताल में भर्ती है। किसान पिछले 10 महीनों से हर तरह के मौसम की मार झेलते हुए देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर पड़ाव डाले हुए हैं। उनकी एकमात्र मांग 3 काले कृषि कानूनों की वापसी तथा एमएसपी का गारंटी कानून है। केंद्र की भाजपा सरकार किसानों के प्रति पूरी तरह असंवेदनशील साबित हुई है। घटना की जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री योगी इस्तीफा दें। पहले तो सरकार द्वारा किसानों को आत्महत्या के लिए मजबूर किया जा रहा था और अब तो अपने समर्थकों द्वारा किसानों की हत्या ही करवाई जा रही है। हम पुरजोर मांग करते हैं कि सरकार तुरंत प्रभाव से मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त करे और दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करे। केंद्र की भाजपा सरकार किसानों के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए तुरंत प्रभाव से 3 काले कृषि कानूनों को वापस ले
और एमएसपी गारंटी कानून बनाकर लागू करे। कार्यक्रम में जनवादी महिला समिति की जिला उपाध्यक्ष रईसा एसएफआई, जिला सचिव जनित कुमार, तौहीद खान, आशीष खान, राशिद अली, अदनान शिकारी, दिनेश कुमार मीणा, अजहर खान, अजय सुलानिया, रिंकू मीणा, इरफान खान, अजय किराड़ सहित साथी मौजूद रहे। पिछले 10 महीने से सर्दी, गर्मी, बारिश, आंधी, तूफान सबको झेलते हुए किसान देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं। और कल जब बीजेपी के मुख्यमंत्री का प्रोग्राम था और उसमें विरोध प्रदर्शन करते हुए काले झंडे दिखाने के लिए किसान आंदोलन में बैठे साथी पहुंचे, तो बीजेपी के जो समर्थक थे जो उस प्रोग्राम में शामिल होने को आए थे, उसमें मंत्री जो है अजय मिश्रा, उनके बेटे और उनके समर्थक भी थे। तो जब किसान उनको भी काले झंडे दिखा रहे थे तो उन्होंने 2 जो गाड़ियां हैं वो किसानों के ऊपर चढ़ा दी, जिसमें ढेर सारे किसान घायल हुए। तो 4 किसानों की मौके पर ही मौत हो गई है और 12 किसान अभी भी अस्पताल में भर्ती है, जिनमें से देखिए कि कितने सरवाइव कर पाते हैं। तो ये जो बीजेपी सरकार है आपके हरियाणा की, यूपी की, केंद्र की, तो ये सारी जो बिल्कुल असंवेदनशील है और किसानों के प्रति तो खास तौर से असंवेदनशील सरकार है और ये किसानों को मारने पे तुली हुई है। इनको बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि देश का अन्नदाता जो है वो 10 महीने से वहाँ अपने परिवारों को छोड़कर, अपनी खेती किसानी को छोड़कर, जो कि उनकी रोजी रोटी का जरिया है, उसको छोड़कर के वो बैठा है और उनकी मांगों के प्रति कुछ कंसर्न दिखाए, कुछ संवेदनशीलता दिखाए, कुछ कोशिश करें बातचीत करने की। अब तो उन्होंने बातचीत करना भी बंद कर दिया है। तो हम आज कई संगठनों के साथी हैं, लेकिन खास तौर से हम सिर्फ किसानों के समर्थन में आए हैं। आज कोई संगठन का कोई नाम नहीं है, सिर्फ किसानों के समर्थन में हम आए हैं कि किसानों को इस तरह से मारना, किसान तो ऐसे ही घाटे में जा रहे हैं, तो ऐसे ही आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं और सरकार जो है वो इनको इस तरह से मारना बंद करे। बीजेपी के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनको ये जिम्मेदारी लेते हुए तुरंत वो गद्दी छोड़े और तुरंत प्रभाव से जो संवेदनशीलता दिखाते हुए ये जो तीनों बिल है वो वापस करें, ताकि किसान ससम्मान अपने घर लौटे और अपने खेती किसानी को संभालें। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। शालीमार में बाबा ठाकुरदास एंड सन्स की कलाकंद की शॉप का ओपनिंग हुआ। इसके लिए मैं अभिषेक जी को बहुत बहुत शुभकामना और मुबारकबाद देता हूँ। मैं यहाँ पर रहने वाले 4000 परिवारों को जो उनका विख्यात मिल्क केक है वो सबको मिलेगा, अच्छी वैरायटी मिलेगी और इसी के साथ शुभकामना देते हुए इनका व्यापार खूब बढ़े। अमेरिका तक जाने वाला कलाकंद अब आ गया है अपनागढ़ शालीमार में। आप सबको मुबारक हो। अपनागढ़ शालीमार में आ गया है बाबा ठाकुरदास का कलाकंद, जो कि अमेरिका तक जाता है। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोट कासिम क्षेत्र में रविवार शाम को अचानक बादल घिराए और बूंदाबांदी शुरू हो गई। यह बूंदाबांदी कुछ ही देर में तेज बारिश में बदल गई। करीब आधे घंटे रुक रुक कर बारिश होती रही। बारिश खेड़ा तिंगावा, खैराल खानपुर, नांगल सालिया, ठेटर बासना, अहीर बासना, मांगा का माजरा,
खोरा आदि गांवों सहित नजदीकी मुंडावर क्षेत्र के गांव हाड़ाहेड़ी, बासनी आदि गांवों में भी हुई। झमाझम बारिश ने किसानों की चिंता जरूर बढ़ा दी। इन दिनों खरीफ की फसल की कटाई और चुनाई चल रही है। कपास की फसल को इस बारिश से ज्यादा नुकसान की संभावना है। इससे किसानों के चेहरे पर मायूसी के भाव नजर आए। कोटकासिम क्षेत्र के घेरतिगांव गांव में नांगल रोड पर स्थित चिल्लाए माता मंदिर की तरफ से 7 अक्टूबर को विशाल झांकी और कलश शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें क्षेत्र के भक्त भाग लेंगे। खेड़ा गांव में नांगल सालिया रोड पर स्थित चिल्लाए माता मंदिर धाम ने पुजारी अभय सिंह ने बताया कि निकलने वाली झांकी में मां दुर्गा के 9 रूप, गणेश सहित हनुमान लला की झांकी विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगी। इस दौरान क्षेत्र के जाने माने इलेक्ट्रिक बैंड माता के भजनों की मधुर स्वर लहरियां भी बिखरेंगी। इससे पूर्व 6 अक्टूबर को मंदिर प्रांगण में माता का विशाल जागरण भी होगा, जिसमें गुड़गांव, दिल्ली, हरियाणा सहित क्षेत्र के लोग भाग लेंगे। फिलहाल मंदिर परिसर में कलश यात्रा की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। मैं अभय सिंह भगत जी खेड़ा से चिल्लाए माता धाम खेड़ा से बोल रहा हूँ। 7 तारीख को कलश यात्रा निकाली जाएगी। नवरात्रि के फर्स्ट में हर साल कलश यात्रा निकाली जाती है। अलवर श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने सोमवार को मोती डोंगरी स्थित अपने कार्यालय में जन सुनवाई की। जन सुनवाई के दौरान ग्रामीण क्षेत्र से व शहर से लोग अपनी अपनी परिवेदना लेकर मंत्री के समक्ष पहुंचे, जहां पर मंत्री ने उनकी परिवेदनाओं को सुनकर संबंधित अधिकारियों को उनकी समस्या निस्तारण करने के निर्देश दिए। वहीं मंत्री के कार्यालय में पंचायती राज चुनाव को लेकर टिकट लेने वाले दावेदारों की भीड़ देखी गई। पंचायत में जिला प्रमुख का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी अपने अपने समर्थकों के साथ पहुंचे। इस दौरान मंत्री कार्यालय में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। इस दौरान श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि पंचायत राज चुनाव को लेकर आज से नामांकन शुरू हो चुका है। 8 तक नामांकन प्रक्रिया जारी रहेगी। कांग्रेस पार्टी ने सभी विधानसभा में चुनाव प्रभारी लगा दिए हैं और वह लगातार बैठक कर बायोडाटा एकत्रित करने में लगे हुए हैं। चुनाव में लगने वाले सभी पर्यवेक्षकों की बैठक श्रम राज्य मंत्री जूली व पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ले रहे हैं। उसके बाद आगे देखा जाएगा कि कौन पार्टी के लिए वफादार है और कौन पार्टी का वर्कर है, उसी को पार्टी टिकट देगी। उन्होंने कहा कि रीट की परीक्षा में जिन लोगों ने गड़बड़ की है वे सब अरेस्ट होंगे। उनकी कार्रवाई के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाया है। जो भी कर्मचारी इसमें शामिल होगा उनको नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा। देखिए, अभी पंचायत राज की जो चुनाव है उसको लेके आज से नामांकन शुरू हो गया है। 8 तारीख तक नामांकन है। हमारे सभी विधानसभा के अंदर प्रभारी बनाए दिए गए हैं जो लगातार वहां पे जा रहे हैं और उन्होंने मीटिंग ली है। बायोडाटाज भी वहां से आ गए हैं। अभी आज सभी जितने भी पर्यवेक्षक हैं उनकी आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी, हम सब लोग मिलके अभी उसकी मीटिंग ले रहे हैं और उसके बाद आने वाले समय में डिसाइड किया जाएगा कौन पार्टी के लिए वफादार है, पार्टी का जो वर्कर है जिसने पार्टी के लिए काम किया है, जो जिताऊ है, उन कैंडिडेटों को अब टिकट दिया जाएगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। रीट के अंदर जिन्होंने गड़बड़ की है वो सारे अरेस्ट हो रहे हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए सरकार ने पहली बार ऐसा सख्त कदम उठाया है कि जो भी सरकारी कर्मचारी इसके अंदर इन्वॉल्व होगा उसको बर्खास्त किया जाएगा नौकरी से। और जिस प्रकार रीट की परीक्षा हुई आपने देखा होगा, सब जो सरकार का जो मैनेजमेंट रहा है इतना बेस्ट रहा है कि पूरे देश से भी जो लोग आए थे उन लोगों ने भी इस चीज को सराहा।